22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था और हम लोगों ने 23 मार्च से 16 जनपदों में लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ की थी। 25 मार्च से लगातार लॉकडाउन है और 25 मार्च से लेकर के अब तक आज 31 मई हो गई है। ये 2 महीने और 1 सप्ताह की जो ये पूरे कालखंड है लॉकडाउन का, ये ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी जो आर्थिक पैकेज घोषित किया था गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, कमजोर तबके के लिए, प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमने निर्माण श्रमिकों के लिए, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले पटरी व्यवसायियों के लिए, ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, इन सब के लिए हम लोगों ने 16 कैटेगरी पहले से तय की हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे नाई है, मोची है, धोबी है, या फिर कारपेंटर है, राजमिस्त्री है, या अन्य इस प्रकार की कैटेगरी में जो काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए भी हम लोगों ने पहले से ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत कुछ योजनाएं पहले से चला रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग के, इनकी स्किलिंग मैपिंग के और फिर उनके सेवा योजन की कार्रवाई हमारे यहाँ पहले से चल रही। तो इन सभी कैटेगरी के लोगों को पहले चरण में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ इनको भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई हमारी चली और यह कार्य हमारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। यह कार्य हम लगातार इन कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। अब तक हम लोग 33 लाख ऐसे लोगों को भरण पोषण के भत्ते की सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। मनरेगा के 88 लाख लोगों को हम लोगों ने न केवल राशन की सुविधा उपलब्ध कराई है, अपितु प्रदेश के अंदर अब तक 18 करोड़ लोगों को 5 बार राशन की सुविधा मिल चुकी है और 1 जून से यानी कल से 6ठे चरण में राशन की सुविधा उन्हें हम प्रदान करने जा रहे हैं। बहुत व्यवस्थित रूप से उत्तर प्रदेश का कोई कामगार और श्रमिक है, अगर उसने उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड बनाया है और अगर ई पॉस की सुविधा किसी अन्य राज्य में है तो उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड से वह दूसरे राज्य में राशन ले सकता है, या दूसरे राज्य का नागरिक अगर है और उत्तर प्रदेश में आया है तो राशन कार्ड का उपयोग भी उत्तर प्रदेश के अंदर कर सकता है, क्योंकि वह एक राशन और एक देश, इस भाव को भी हम लोगों ने यहां लागू किया है और उसका लाभ बहुत सारे लोग प्रदेश के अंदर लेना प्रारंभ कर रहे हैं, या प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में उसका लाभ, जहां पे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इसका लाभ लेना प्रारंभ किया है। हम लोगों ने उन गरीबों के लिए, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित हो, दिव्यांगजन पेंशन से आच्छादित हो, कुष्ठावस्था पेंशन से आच्छादित हों, ऐसे लोगों को, ऐसे 86 लाख लोग उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। इन लोगों को भी हम लोगों ने एडवांस में पेंशन की सुविधा इन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। यानी हर एक कैटेगरी के लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों को 2000 रुपये हर महीने पिछले 3 महीने से उन्हें धनराशि उपलब्ध हो रही है। जनधन अकाउंट जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में खुलवाए थे, 3 करोड़ 56 लाख ऐसे परिवार थे जिन लोगों को 500 रुपये हर महीने पिछले 3 महीने से लगातार उनके अकाउंट में आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना में जो कनेक्शन धारी थे रसोई गैस के, 1 करोड़ 47 लाख ऐसे परिवारों को एक रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक वहां पर किया। और यही नहीं, प्रदेश में जब लॉकडाउन की पहले चरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी तो हमारे प्रदेश में अचानक दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में श्रमिकों ने उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन किया था। एकाएक 27-28 मार्च की रात्रि में जब ये समस्या पैदा हुई तो हम लोगों ने अपने परिवहन निगम की 12,000 से अधिक बसेस लगाकर उन्हें कुशलतापूर्वक वहां से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कार्रवाई प्रारंभ की और उन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचवाया।
पहुंचाने के पहले उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की गई, जो अस्वस्थ थे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, शेष लोगों को उनके घरों तक पहुंचा करके उन्हें राशन किट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। हरियाणा से बड़ी मात्रा में लोगों को हम लोग अपनी बसेस से लेके आए। कोटा में 12,000 छात्र फंसे थे, उन्हें हम कुशलतापूर्वक अपने राज्य में लेकर के आए। प्रयागराज में 15,000 छात्र थे, उन्हें भी कुशलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य हम लोगों ने किया। प्रदेश में हमारे पास आज के दिन पर 15 लाख की फैसिलिटी के क्वारंटाइन सेंटर है, यानी 15 लाख लोग अगर घर नहीं भी है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रख सकते हैं। ये सुविधा हम उन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। हम लोग आज के दिन पर 1 लाख से अधिक हमारी मेडिकल स्क्रीनिंग टीम बनी हुई है, जो उन सभी क्षेत्रों में जहां भी हमारे कंटेनमेंट जोन हैं, जहां पे कोरोना पॉजिटिव के कोई संदिग्ध रह सकते हों, उन सब की मेडिकल की स्क्रीनिंग में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निगरानी समितियां भी गठित की हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 मार्च से लेकर के 30 मई तक हमारे पास 30 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आया है। इन सब की मैपिंग और मैपिंग के बाद इनके राशन किट और भरण पोषण के भत्ते की व्यवस्था इनके लिए करना, इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराना, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद जो स्वस्थ हैं उन्हें होम क्वारंटाइन के उनके घर तक पहुंचाना, जिनमें थोड़ी भी लक्षण हो या अस्वस्थ हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रख करके उनकी पूल टेस्टिंग करा करके फिर उन्हें अगर पॉजिटिव केस है कोरोना का तो उन्हें कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराना, अन्यथा उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर या हॉस्पिटल में अन्य जगह व्यवस्था देना। आज के दिन पर हमारे पास ये भी सुविधा मौजूद है कि हम नॉन कोविड हॉस्पिटल में इमरजेंसी की अपनी सेवाओं को भी प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हर एक इमरजेंसी के केसेज को वहां पर सुविधाएं उपलब्ध देने का कार्य कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में जहां कार्य हुआ है वहीं रोजगार सृजन के लिए, क्योंकि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी कुछ कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। खासतौर पर जैसे चीनी मिलें, 119 चीनी मिलें हमारी चलती हैं उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी इन चीनी मिलों को चलवाया, क्योंकि किसानों का गन्ना खड़ा था और गन्ने को बहुत दिनों तक वेट नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने इस दौरान ईंट के भट्टे चलाए, 12,000 से अधिक ईंट के भट्टे, सब ईंट के भट्टे चले। कोल्ड स्टोरेज 2,500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में, इन सबको हम लोगों ने चलाया। लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आया कि जान भी और जहान भी, तो जान और जहान दोनों को साथ में लेकर के चलने की कार्रवाई हुई। तो हम लोग आज के दिन पे अपने एक्सप्रेसवे के सभी कार्यक्रमों को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कार्य को हमने, हाईवे के जितने हमारे कार्यक्रम हैं, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के जितने कार्यक्रम हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट 29 मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज वर्तमान में यूपी में बन रहे हैं, इन सब की कार्रवाई को भी हम लोगों ने युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो औद्योगिक इकाइयों को भी हमने चलाना प्रारंभ किया है। हमारे यहाँ वर्तमान में 30 लाख के आसपास हम लोग वर्तमान में उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फिर से हम रोजगार यहाँ उपलब्ध करवा चुके हैं। लेकिन ये सभी लोकल हैं, यहाँ यूपी के रहने वाले हैं। ये सभी उद्योग बड़े भी हैं, सूक्ष्म लघु उद्यम भी हैं, और अन्य प्रकार के जो रोजगार सृजित करने वाले उद्यम हैं, ये सभी यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर कार्य इनके माध्यम से प्रारंभ हुआ है। इनको हम यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। ये सभी कार्य प्रदेश में हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। जो नए आ रहे हैं हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं, इनकी मैपिंग के साथ साथ इनके व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था भी और इनके सेवायोजन और रोजगार के लिए हम लोगों ने एक कमीशन के गठन की प्रक्रिया को अंतिम चरणों में लेकर के आए हैं, जिससे इनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ इनको हम व्यवस्थित रूप से आगे सेवायोजन और रोजगार के साथ जोड़ सकें। इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ जिस मुस्तैदी के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश
निश्चित ही इस लड़ाई को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएगा। हम सफलतापूर्वक इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश अभी पूरी तरह बहुत सेफ जोन में है। हमारे पास एक्टिव केस जो कोरोना के हैं केवल 2900 हैं और लगभग 212-13 के आसपास हमारे यहां कोरोना से मौतें हुई हैं। 23 करोड़ की आबादी और ये मौत के आंकड़े पिछले 10-12 दिन के अंदर तेजी के साथ बढ़े हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अन्य राज्यों से जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आया है, यात्रा के दौरान और अन्य कारणों से जो चीजें उसके सामने घटित हुई उसके कारण भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। लेकिन हमारा ये मानना है हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे और उत्तर प्रदेश जैसे अब तक बहुत सुरक्षित स्थिति में है, आगे भी हम इसको बहुत सुरक्षित स्थिति में लेकर के कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं आभारी हूं दैनिक जागरण परिवार का और मीडिया ग्रुप का, जिन्होंने एक सकारात्मक माहौल देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में दिया है। एक बहुत बड़ा सकारात्मक माहौल, क्योंकि सकारात्मक माहौल लड़ने की एक नई ताकत देता है। और ये लड़ाई किसी सरकार, एक सरकार का नहीं, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का नहीं, पूरी देश की लड़ाई है। देश को लीड प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और देश की इस लड़ाई को जिस सकारात्मक माहौल में प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसका परिणाम है कि हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ उसमें देने का प्रयास किया गया है। एक बेहतरीन पैकेज, हर एक व्यक्ति के लिए सुविधाएं, श्रमिक स्पेशल के नाम पर हर एक गरीब को, हर एक कामगार को उसके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था। और जहां पर आवश्यकता पड़ी है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 12,000 से अधिक अपनी परिवहन निगम की बसेज को, और साथ साथ जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पर हम लोगों ने हर जनपद में 200 बसेज अतिरिक्त निजी क्षेत्र की जिलाधिकारियों की प्रवर्तन पर उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया और सफलतापूर्वक हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम लोग निश्चित ही जीतेंगे और भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर जिस तेजी के साथ अग्रसर हुआ है उसमें हमें भारी सफलता प्राप्त होगी।